मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 20 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। तो अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके लिए इस वीक में क्या सूरत हाल है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में टॉरस लोगों के लिए हफ्ते के हर दिन के लिए क्या मैसेज है। टॉरस का अपना कार्ड है जिससे रीडिंग ओपन हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मंडे के लिए, फिर हैंगमैन, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, वर्ल्ड का कार्ड है और 2 ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा जी, ये कोई मामला ऐसा है जो इस हफ्ते आप कह लो कि जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि रिलेशनशिप में या करियर में, दोनों मामलात में हो सकता है। और इसमें ये है कि कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी, इमोशंस इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है, ये कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि एक ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चल रहा है और इमोशनली आप उसके अंदर या टाइम वाइज आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ मौजूद है। ये आप भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप किसी और साइन के साथ डील नहीं कर रहे तो ये आप भी हो सकते हैं। टॉरस के कार्ड के साथ साथ यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और सेजिटेरियस और पाइसेस भी मौजूद हैं। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल जहाँ पे बज़ाहिर कोई एक्शन नहीं हो रहा, मतलब इट्स नॉट दैट कि आप कोई कोशिश कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। आप अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अपनी डेली की रूटीन जो है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। यू आर नॉट एज सच डूइंग एनीथिंग। और यही वो ऐसी चीज़, यही वो बेसिकली चीज़ है जो कि अभी जिसकी ज़रूरत है। हैंगमैन का कार्ड आपको चीज़ों को एक डिफरेंट एंगल से देखने के लिए मोटिवेट कर रहा है। वो चीज़ें जो कि अच्छा, इसमें एक रीज़न इसकी ये भी हो सकती है कि टॉरस जो कि अर्थ साइन है, तो मोस्टली ये लोग अपनी डिविनिटी से थोड़ा ज़रा डिस्टेंस पे चले जाते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल रिलम के अंदर जो है वो रह रहे होते हो, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल चीज़ें जो है उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हो। तो एक तो बात यहाँ पे ये है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी इम्प्रूव करें, और दूसरा ये कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों को देखने की कोशिश करें। और जो डिले है शायद उसकी वजह भी ये है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा है जो कि शायद आप पिक नहीं कर पा रहे और यूनिवर्स ने आपको वहाँ पे रोका हुआ है, या चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं जस्ट फॉर द रीज़न कि आप देख सकें, समझ सकें और फिर आगे बढ़ें। एस ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, ठीक है। आइदर यू आर गिविंग दिस ऑफर टू समवन और समवन एल्स इज़ ब्रिंगिंग दिस कप फॉर यू। कोई भी बात हो सकती है। अगर ये वर्क प्लेस की बात है तो आपको कहीं से, बॉसेस से ख़ास तौर पे या कुलीग से तारीफ़ सुनने को मिलेगी, लोग आपको प्रेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, वर्ल्ड भी है, टेम्परेंस भी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि जहाँ पे एक तो ये कि एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आपने बहरहाल अपनी फेवरेट ऑप्शन चूज़ कर ली है। डिसीजन एज सच आपने कर लिया हुआ है, ठीक है, कि क्या करना है। लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन लेना है ना, वो अभी थोड़ा लगता है प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। हैंगमैन भी है, टेम्परेंस भी है। दोनों कार्ड्स आपको यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जल्दी मत करें और स्लो और स्टेडी किस्म की अप्रोच के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और जो आपने एक्शन लेना है उसको भी ग्रेजुअल होना चाहिए, सोच समझ के, जिसको कहते हैं ना बहुत माइन्यूट डिटेल्स के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि इंटरनेशनल सफ़ेयर के अंदर है, मुल्क से बाहर जाना, मुल्क से बाहर काम करना, किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करना जो इंटरनेशनल है, ठीक है। तो कुछ इस किस्म के भी मामलात हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर रहे हों। उनके ख़ास तौर पे जो लोग इमिग्रेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने फ़ंड्स के हवाले से कुछ एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हो सकता है कि करनी पड़े। बाकी अगर ये कोई पर्सन है तो इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये पर्सन अब्रॉड रहता हो और अब आप इंतज़ार में हैं कि ये वापस आएंगे तो फिर कोई बात हो सकेगी।
तो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे सेकंड अर्थ साइन जो कि मेरे पास वर्गो है, देखते हैं उनके लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ वीक ओपन हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देन आई हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्या आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस। सॉरी, हाई प्रीस्टेस नहीं है, ये हाई प्रीस्ट है जो कि बेसिकली हेरोफेंट का कार्ड है। अच्छा जी, एक तो यहाँ पे 3 पर्सनालिटीज़ हैं, बल्कि 4, ठीक है। और इसमें इस बात का चांस जो है वो बिल्कुल मौजूद है कि आपकी पर्सनालिटी के कुछ साइड्स हैं जो कि यहाँ नज़र आ रही हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बाज़ लोगों के लिए या बाज़ लोग आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो आप, लेकिन आपसे रब्ता होने पे, बातचीत होने पे आप उन्हें क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कट थ्रू कम्युनिकेशन वाला पर्सन जो है वो आप उनको फ़ील होते हैं। एक से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली आपको अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये क्वीन जो है ये कोई और पर्सन है जो कि जिसका ख़्याल जो है वो आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा है इस टाइम के ऊपर। सो मंडे वाले दिन यू आर लुकिंग फ्रॉम देम फ्रॉम अ फार प्लेस, और वो आपसे दूर है। डजंट नेसेसरी कि किसी और मुल्क में ही हो, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि शहर में रहते हुए हम डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, और ये डिस्टेंस सिंबॉलिक भी होता है जिसमें हम दूसरे से रब्ता नहीं कर पा रहे होते। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप बहुत दूर से देख रहे हैं। और ख़ास तौर पे वेडनेसडे वाले दिन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कोशिश करें कि आप इनसे मिलने के लिए जाएं। कम्युनिकेशन करने की कोशिशें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन उनका रिस्पांस जो है वो वैसा नहीं है, वो उतना रोमांटिक नहीं है, वो उतना एक्सेप्टिंग नहीं है, उतना एक्साइटमेंट नहीं है उसमें जैसी फीलिंग लेके आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके मुकाबले में उनका बिहेवियर जो है वो बहुत स्ट्रेट और स्टैटिक और रैशनलाइज्ड किस्म का नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। आप भी कहते हैं चलो जी ठीक है, फिर अगर आपने ऐसे करना है तो फिर ऐसे ही सही, हम भी इसी तरह से बिहेव कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हाई प्रीस्ट जो कि हेरोफेंट है, उसका कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो हैं। एक ये कि आपके जहन में ये है कि कमिटमेंट हो, दूसरी बात ये हो सकती है कि आप एक बड़े ट्रेडिशनल, वही कमिटमेंट वाली बात कि ट्रेडिशनल अंदाज में सूरत हाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये हो सकती है कि ये जो पर्सन है, ये क्वीन जो है, ये बेसिकली आप हैं, और ये मुख्तलिफ लोग जो हैं ये आपको अप्रोच कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, और इनमें से कोई ना कोई जो है वो आपके साथ कमिटमेंट के लिए भी एफ़र्ट करना चाह रहा है और कोशिश करना चाह रहा है। इसमें बेसिकली देखना पड़ेगा कि रिलायबल पर्सन जो है वो कौन सा है, और उसके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये क्वीन जो है इसके पास बहुत इंटेलिजेंस होती है और ये फोर्स ही कर सकती है। क्वींस वैसे तो सारी इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पे बहुत ही रैशनल अंदाज में, बहुत लॉजिकल से अंदाज में, एक ब्रेन चाइल्ड जिसको कहते हैं उस अंदाज में ये चीज़ों को देखते हैं और फ़ैसला करते हैं। सो पूरा वीक जो है, एक तरफ तो काम का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर रहे, और दूसरा ये वर्क प्लेस की भी सूरत हाल हो सकती है कि काम के ऊपर मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वैसे भी ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास है कैप्रिकॉर्न, देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं आपके लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी वॉन्ड्स के बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं। अच्छा, इसमें ना ये है कि अगर तो ये रिलेशनशिप की बात है, जो कि ज़्यादा चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप की बात है, तो पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट सम हाउ यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दैम। ख़ास तौर पे हफ्ते के आगाज़ में ये नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई बात इस किस्म की हुई है, जो कि शायद पिछले कुछ हफ्तों में, कि उसने आपको ऐसे अपने आगे जो है ना एक गार्ड करने को मजबूर कर दिया। मतलब ये कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई शायद बातचीत भी नहीं हो रही, और जो रीज़न नाराज़गी की बनी है या किसी तरह की जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उसकी वजह से आपने एक स्टैंड लिया हुआ है। तो अब इस वीक के अंदर स्टार्ट ऑफ द वीक तो वही पोजीशन है कि ये ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई पर्सन ये कहे कि जब तक मुझसे सॉरी नहीं की जाएगी मैं कोई अगली बात नहीं सुनूंगा। दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी जो है वो हो सकती है कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अब जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये इस बात का चांस मौजूद है कि या अगर तो ये नाराज़गी किसी दूसरे पर्सन की वजह से है, देन दे आर थिंकिंग टू कम बैक, ठीक है। और अगर ये नाराज़गी जो है, ये खफगी जो है, ये आपकी वजह से, आपने किसी को कुछ कह दिया है और अब वो इस किस्म के मोड के अंदर हैं, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा और चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेंगी। और वो करते हुए आप नज़र भी आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मामलात को सुधारने के लिए कोशिश करना, जाके मिलना, बातचीत करना, ये सब भी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पर्सन जो है वो आगे से क्वाइट है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड नो कम्युनिकेशन की बात है। इट्स नॉट दैट कि दे आर नॉट रिसीविंग द मैसेजेस, बट दे आर नॉट रिप्लाइंग बैक। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर। आप जो है वो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जवाब आएगा, कब जवाब आएगा, और आप हो सकता है कि बार बार टेक्स्ट या मैसेजेस भी कर रहे हो। और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स है कि इंसान, अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे भी इस कम्युनिकेशन को रोक देना चाहिए, या मुझे कितनी को मैं, या ये बात डिसाइड कर लेनी चाहिए कि मैं कितनी देर ये एफ़र्ट जो है वो करूँगा और मुझे कितनी देर ये एफ़र्ट जो है वो करनी है। और मुझे ये लगता है कि जो सिचुएशन हफ्ते के स्टार्ट में थी, ठीक है, आप उसको ड्यूरिंग द वीक चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते आप दूसरे पर्सन के नो रिस्पॉन्स या नो कम्युनिकेशन की वजह से दोबारा एक दफ़ा शायद डिसाइड कर लें कि ओके, डिस्टेंस ही ठीक है, मुझे कोई राब्ता नहीं रखना। अगर आपको बात नहीं करनी तो ठीक है, फिर मुझे भी बात नहीं करनी। तो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।